हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी बच्चों का द इंडियन क्लासेस एग्ज़ाम के मानसून में स्वागत है। कल क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम है मैथ का। इसके लिए स्पेशल क्वेश्चन जो कि आपके इम्पॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन हैं, उनको हम जो कि अवकलज के अनुप्रयोग से जो सब कुछ हल जो क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसको हम थोड़ा सा आपको समराइज़ कर देते हैं। तो उसमें आपका पहला क्वेश्चन कर रहा है, एक घन का आयतन 8 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो जो क्षेत्रफल होगा वह किस दर से बढ़ेगा, जबकि उसके कोर की लंबाई क्या है, 12 सेमी है। तो हमें सबसे पहले ध्यान से ये बात देखिएगा, हमें क्या क्या दिया है। दर तभी बनता है जब उसमें टी से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। जैसे अगर हम आयतन दिया, अगर करा कि जो घन का आयतन है वह 8 सेमी प्रति सेकेंड से दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आयतन भी होता है। और दर कब होगा, जब हम इसको डी टी अपान में क्या कर देंगे, भी, यानी टी के रिस्पेक्ट में इसको हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, तो ये दर बन जाएगा। तो हमें आयतन है, तो आयतन की दर क्या है, 8 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड है। तो हमें ये दिया है, और क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा ये हमें पता है, करना है। तो सवाल, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल तो मान लेते हैं, इसके क्षेत्रफल को यस मान लेते हैं, ठीक। तो पहले हम यहाँ से क्षेत्रफल, हमें मेन बात करना है कि जो क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम यस मान ले क्षेत्रफल को, वो होता है 6x²। क्योंकि घन होता है तो घन में 3 कितने फलक होते हैं। अगर हम घन की बात किया जाए तो घन देखिएगा, घन में क्या है, ये कितने फलक हैं, 6 फलक होते हैं। और एक फलक, क्योंकि ये स्क्वायर से बन के बनता है, तो स्क्वायर बनता है, तो एक का क्या होगा, अगर हम एक भुजा उसका क्या मान लें, x मान लें, एक भुजा क्या है, x मान लें, तो इसमें कितने भुजाएं होंगे, x, अरे 6x। जबकि ये जो एक पार्ट का क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, x² होगा। क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, आपका क्षेत्रफल होता है भुजा घाते 2। तो अगर हम इसका एक क्षेत्रफल भुजा क्या है, x है, अगर ये वर्ग होगा तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ax होगा तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा घाते 2। तो अगर इसके हम एक भुजा को x मानते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, x², ठीक। तो यहाँ से हम सीधा उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा घन का कितना, 6x²। तो यहाँ से अगर हम बात करें किसका, अगर हमें किस दर से बढ़ रहा, तो दर के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी टी के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो 6 दूना के 12x हो जाएगा, और x का हो जाएगा dx अपान में dt, ये अवकलन हो जाएगा। तो यानी हमें ये जो क्या है, उसका जो क्षेत्रफल है वह किस दर से बढ़ा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें तो x पता है कि जो उसकी जो कोर की लंबाई दिया 12 सेमी है, यानी x की वैल्यू भी पता है हमें 12 सेमी, लेकिन हमें पता क्या नहीं है, dx अपान में dt, यानी उसका जो भुजा है किस दर से बढ़ रहा है ये नहीं पता है। तो भुजा किस दर से बढ़ा, इसके लिए हम कुछ कहानी हमें दिया है, आयतन दिया है, उससे हम उसकी भुजा किस दर से बढ़े ये निकाल लेंगे। ये निकालने के बाद इसमें हम रख के उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है हम निकाल सकते हैं। तो पहले आयतन का क्या है, पहले इसका कर दें x के t के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन। तो क्या हो जाएगा, dv अपान में dt, और इधर के जहाँ हो जाएगा 3x², फिर dx अपान में क्या हो जाएगा, dt। और ये वैल्यू में दिया है, कितना दिया है, 8, बराबर हो जाएगा 3x², dx अपान में dt। तो कितना हो जाएगा, अगर हम dx अपान dt यहाँ से निकालें तब कितना हो जाएगा, dx अपान, अगर हम dt निकालें यहाँ से तो ये 8 अपान में क्या हो जाएगा, 3x², x की जगह हमें दिया है कितना, तो 8/3 कितना है, x की वैल्यू 12, 12 बार हम कितना हो जाएगा, 144। या तो ऐसे काट दीजिए, 2 बार काटने में आसान होगा, 12 गुणे 12, तो 4 दूनी के 8, और 4 तिहाई 12, फिर 2 छक्के 12,
अच्छा त्रिक 18, 18 तियाँ 54, तो dx अपान dt कितना हो गया 1/54 सेमी प्रति सेकेंड। यानी जो भुजा के जो बढ़ने की दर है 1/54 सेमी प्रति सेकेंड है। तो यहाँ क्षेत्रफल निकालना, तो यहाँ से निकाल लीजिए, ds अपान में dt हो जाएगा इक्वल टू 12, x की जगह क्या रखना है 12 अगुड़े dx अपान dt कितना हो जाएगा 1/54, ठीक 54, तो कितना हो जाएगा, अगर हम 6 से काट दें, 6 दूनी के 12, 6 9 54, 6 9 54, फिर काट दे 3 से, 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 3 के 9, तो यानी ds अपान dt कितना हो जाएगा, ds अपान dt कितना हो जाएगा, ds अपान dt हो जाएगा आपका 4 दूनी के 8/3 सेमी प्रति सेकेंड, सेमी स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल है ना, सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड, यानी इतने दर से वह भुजा भी, उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हम बुक से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, इसमें आपका दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, यानी 3 सेमी त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या दर का मतलब डी आर अपान डी टी है। हमेशा जैसे ही दर कहे तो डी आर अपान डी टी, अगर त्रिज्या में कहे तो त्रिज्या डी आर अपान डी टी, अगर क्षेत्रफल कहें तो डी ए अपान डी टी, अगर आयतन कहेंगे तो डी ए अपान में डी टी। इस तरह दर हमेशा क्या करते हैं, टी से डिवाइडेड रहता है, तो उसको तुरंत हमें त्रिज्या दिया है 3 सेमी प्रति सेकेंड, तो डी आर अपान डी टी मान लीजिए। अब कब मानेगा, जब उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आर होगी, तो जब आर होगी तो उसका जो त्रिज्या की दर हो जाएगी वह डी आर अपान में डी टी हो जाएगी। दूसरा करा कि ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अगर हम मान ले क्षेत्रफल ए मान लें, तो किस दर से बढ़ रहा है, तो क्या होगा, किस दर का मतलब डी अपान डी टी फाइंड आउट करना है। और इसमें दिया है जबकि त्रिज्या 10 सेमी है, ठीक है, त्रिज्या भी क्या दिया है 10 सेमी। तो हम जानते हैं वृत्त क्या होता है, गोलाकार होता है, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हम दोनों पक्षों का टी के रिस्पेक्ट में क्या कर दें, अवकलन कर दें, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करने पर, तो अवकलन सभी लोगों को एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि पहले तो अवकलन आप लोग पढ़ के ही पढ़ते हैं, तो ये अवकलन अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम टी के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, अवकलन, तो ये हो जाएगा डी अपान में डी टी, और इधर पाई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, आर करेंगे तो 2r, फिर आर करेंगे तो डी आर अपान में डी टी। चलिए यहाँ से क्षेत्रफल निकालना है, तो डी अपान डी टी, पाई तो कांस्टेंट रहने दीजिए, 2 अपनी जगह, आर की जगह हमें कितना दिया है 10, तो 10 रख दें, और डी आर अपान डी टी की वैल्यू दिया है 3, तो कितना हो जाएगा डी ए अपान डी टी इक्वल टू हो जाएगा 10 या 30 और 30 दूना के 60 पाई, और सेमी स्क्वायर हो जाएगा और प्रति सेकेंड। क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर, आयतन होगा तो सेमी क्यूब, और समय का क्या है, बटा में डिवाइड है तो बटा में सेकेंड। ए हो गया, यानी उसका जो क्षेत्रफल होगा वह इतने दर से क्या करेगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10.7 सेमी प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। एक वृत्त है और जिसकी त्रिज्या डी आर अपान, यानी त्रिज्या का दर है तो डी आर अपान में डी टी, कह रहा कि 10.7 सेमी की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए, परिधि की वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या दिया है 4.9। परिधि की दर, तो मतलब परिधि को किससे मिलता, सर्कुफेरेंस यानी सी बराबर क्या मानते हैं, वृत्त है तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो सी बराबर क्या रख देंगे 2 पाई आर। परिधि का मतलब देखिए, परिधि की दर का मतलब ये इसको क्या है,
डी सी अपान में डी टी कैसे बनेगा, जब हम टी के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। लिखेंगे टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी सी अपान डी टी, इधर क्या 2 पाई कांस्टेंट बाहर, आर का करेंगे तो डी आर अपान में डी टी। और सब वैल्यूआँ दी हैं, रख के आराम से इसकी परिधि के इधर की 2 पाई कांस्टेंट रहने दीजिए। डी आर अपान डी टी दिया है 10.7, गुणा कर दीजिए 7 दूनी के 14 यानी 1.4 पाई। अब परिधि है तो परिधि क्या है, दूरी है, तो हो जाएगा सेमी प्रति सेकेंड। ठीक, जो उसकी परिधि है इतना तेजी से बढ़ेगा। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारा है जो सदैव क्या है, गोलाकार है, एक पंप द्वारा 900 सेमी क्यूब गैस प्रति सेकेंड कर फुलाया जाता है। यानी सेमी प्रति सेकेंड की दर से फूल रहा है, यानी उसकी दर से उसकी आयतन क्या है, बढ़ रहा है। यानी देखिए जैसे ही हवा भरेंगे तो वो क्या करेगा, बैलून फूलेगा, और उसका आयतन जब ये पूरा गोलाकार है तो उसमें हवा भर रहा है तो आयतन है, तो जैसे ही फूलेगा बढ़ेगा तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। यानी आयतन में क्या हो रही है, उसके वृद्धि हो रही है। तो ये जो 9000 है वह क्या होगा, आयतन में वृद्धि की दर हो जाएगी। और दर क्या है, सेमी प्रति सेकेंड, इसमें दिया है सेमी क्यूब प्रति सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, आयतन उसका बढ़ रहा है जब उस बैलून में हम हवा भर रहे हैं तब। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आगे, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। गुब्बारे की त्रिज्या, अगर मान लो उस वृत्त की त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या r है, तो गुब्बारे की त्रिज्या में दर क्या हो जाएगा, डी आर अपान में डी टी हमें फाइंड आउट करना है जब त्रिज्या 15 सेमी हो। जबकि त्रिज्या कितना दिया है, 15 सेमी है, तो हमें निकालना है उसकी त्रिज्या में परिवर्तन की दर। यानी यहाँ पर देखिए r है, हम जानते हैं कि आयतन दिया है तो आयतन भी बराबर होता है, एक गोला है तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। अच्छा, तो इसमें जब क्या करेंगे, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट। तो क्या करिएगा, डी वी अपान में क्या हो जाएगा, इधर डी टी, इधर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और इसका आर क्यू करेंगे तो 3r², फिर आर का करेंगे तो डी आर अपान में डी टी हो जाएगा। सब वैल्यू भरिए, फिर वहाँ से हम आयतन की दर प्राप्त कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई कांस्टेंट बाहर रखिए, 3 आर की जगह कितना दिया है, 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, और फिर डी आर अपान डी टी तो हमें निकालना है। ठीक, तो जब डी आर अपान डी टी, अब ये देखिएगा ध्यान से बात रखिएगा, हमें ये वैल्यू दिया हुआ कितना, 900। ठीक, हमें डी आर अपान डी टी, तो ये पूरा को बटे में लाइए, ये पूरा गुणे में है, और ये देखिएगा ये भागे में, तो इधर आ जाके क्या हो जाएगा, गुणे में, और ये क्या हो जाएगा, भागे में, कितना, 4 पाई गुणे में 3, अब 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, 15 पत्नियम 225। ठीक, और इधर बचेगा क्या, डी आर अपान डी टी, डी आर अपान में। ठीक, अब इसमें काटेंगे तो कितना आएगा, 3 से ए 3 काट दीजिए, सर ये 4 और कटेगा तो 225 किससे काटे, 9 से इसको काट दें, 9 से काटेंगे तो कई 4 बार में कटेगा, पूरा काट दीजिए। अच्छा 9 से डायरेक्ट एक कई बार में कट जाएगा, 4 बार। अच्छा, ये 225 चौका
900। ठीक, 4 से ये भी 4 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1, नीचे क्या बचा, पाई। अभी त्रिज्या है तो हो जाएगा सेमी प्रति सेकेंड। ठीक, ये हमें उसके गुब्बारे की जो त्रिज्या होगी 1/पाई सेमी प्रति सेकेंड की दर से क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह अब एकदम आसान से क्वेश्चन है, बस क्या दिया है क्या निकालना है और उसको सटीक आप बैठा के रखिएगा। और उसके बाद बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन है। ये अक्सर आपके छोटे नंबरों में अक्सर ये पूछे जाते हैं, 2 नंबर 3 नंबर में। तो आपको एक आसानी सा क्वेश्चन है, अपने से इसको सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। और इसमें दिया है क्वेश्चन, आपका एक कह रहा सीढ़ी है जो कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। ठीक, हमने 5 मीटर लंबी सीढ़ी ले लिया है, दीवार के सहारे झुका है, जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। ठीक, अब देखिए इसमें कहानी है कि ये 5 मीटर एक सीढ़ी है, दीवार के सहारे रखा गया है। जब इस सीढ़ी के निचले सिरों को दूर किया जा रहा है, खींच रहे नीचे की इधर पीछे की तरफ, तो ये क्या करेगा, ऊपर सिरा जो ऊपरी सिरा है वो क्या करेगा, ऐसे है, देखिएगा मान लेते हैं अब ऐसे है, तो उसको जब हम नीचे वाला पोर्शन ऐसे है तो नीचे इधर खींचेंगे तो ऊपर वाला नीचे आता रहेगा। अगर हम इसको ऐसे खींचे 5 मीटर है मान लीजिए है, तो जैसे ही देखिएगा इसको हम क्या करेंगे, इसको दीवार के सारे इधर खींचेंगे तो ऊपर वाला नीचे आता रहेगा, नीचे नीचे से पूरा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसका मतलब इस ये दर से क्या हो रहा है, खींचा जा रहा है। और किस दर से खींचा जा रहा है, मान लेते हैं ये दूरी मान लेते हैं x और ऊपर वाली ऊंचाई को मान लेते हैं y, जबकि ये 5 मीटर दिया ही है। ठीक, अब ये क्या कर रहा है, इस दर से मतलब खींचा रहा है, यानी तो दर होगा तो क्या हो जाएगा, dx/dt, यानी 2 सेमी प्रति सेकेंड की दर से हम क्या कर रहे हैं, सीढ़ी को इधर खींच रहे हैं, तो ये ऊंचाई क्या होगी, नीचे सीढ़ी क्या होगी, जो सीढ़ी ऊपर सिरा है वो क्या होगा, नीचे आने लगेगा। तो वही कह रहा है किस दर से ये नीचे आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करिएगा, सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं, अगर हम x की y की वैल्यू अगर हम निकाल लें, y की वैल्यू तो हमें निकल जाएगी। हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण दिया है 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और लंब कितना है y, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, प्लस में आधार कितना है x, x की वैल्यू दिया है कितना मीटर दूर है 4, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 16 इधर आके क्या हो जाएगा -16, अब बराबर इधर बचेगा y स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 में से 9 7 9 बचेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 मीटर। चलिए इतना हो गया। अब हमें और हम जानते हैं कि अगर हम इसमें देखा जाए, अगर हम देखें इस सीढ़ी के पूरे का अगर त्रिभुज बना लें, तो त्रिभुज में क्या है, कर्ण यानी दोनों भुजाओं का वर्ग, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितने हो जाएगा 5 के स्क्वायर के। अगर हम दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन कर दे, तब t के सापेक्ष क्या करिएगा, दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, हम अवकलन कर देंगे, तो हो जाएगा 2x, फिर x का dx अपान में dt, फिर प्लस में 2y, फिर y का dy अपान में dt, अब बराबर हो जाएगा, इधर कांस्टेंट टर्म है तो 0। अब हमें दिया है 2x की जगह दिया है कितना 4, और dx अपान dt में दिया है कितना 2, अब प्लस 2y का मान हमें दिया है कितना, निकाले हैं 3, और ये क्या है, ये दीवार y माने हैं, तो ये क्या है, उसे घटने की दर है, तो यही हमें चाहिए। अब बराबर क्या मान ले इधर 0, और 4 दूने के 8 दूना के 16, 16 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2 3 6 डी वाई अपान में डी टी, ये उधर जाके हो जाएगा -16, तो डी वाई अपान डी टी कितना हो जाएगा -16/6, तो 2 3 6 2 8 16, ये 3 होगा, तो डी वाई अपान में डी टी बराबर हो जाएगा -8/3,
सेमी प्रति सेकेंड। ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जो उसकी दर है वो क्या हो रही है, घट रही है। तो यानी वह इस दर से क्या होगा, उस ऊपरी सिरा नीचे की तरफ क्या होगा, घटेगा। ठीक है, आपके इतने क्वेश्चन है, इसी तरह के होंगे, आप इसको अच्छे से कर लीजिए और फिर अगले एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।